मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी, मैं सबसे छोटा बेबी था, तो माँ कहती थी तुम बड़े हो जाओ जल्दी जल्दी तो मैं तुझे फ़ौज में भेजूंगी और मैं तेरी तनख्वाह खाऊंगी। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। आपने अल्फ़ा ब्रावो चार्ली ड्रामा सीरियल बड़ा मशहूर हुआ था और उसमें जो चार्ली का करैक्टर था जो कैप्टन काशिफ साहब ने किया था, वो बुनियादी तौर पे हमारे साथ जो आज हमारे इज़्ज़तमाब गेस्ट मौजूद हैं, मेजर नवीदुर रहमान खान कुरैशी साहब, सितारा जुरत भी इनको मिला और इसके बाद तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री भी जो है वो इनको नवाजा गया उससे। इनकी दास्तान के ऊपर वो करैक्टर बेसिकली बनाया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि मेजर साहब जो हैं वो मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के कोर्समेट भी रहे और रूममेट भी रहे। और ये वो जो करैक्टर था खासतौर पे अल्फा ब्रावो चार्ली में हमने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा शदीद इंजरीज का शिकार हुआ था और बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ा था। तो ऑब्वियसली अगर वो इनकी लाइफ स्टोरी थी तो आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने उन एक्सट्रीम इंजरीज से किस तरह रिकवर किया, कैसे इनकी ज़िंदगी में जो है वो बदलाव आया, कैसे वो वाक़या पेश आया। तो इनकी लाइफ स्टोरी आज हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और वो जो हमने देखा कहानी में कि इतनी सीवियर इंजरीज थी आपको और आप जो है वो सर्विस से भी शायद डिस्चार्ज हुए थे उस वक्त, मतलब जब आप काम कर रहे थे, तो कैसे फिर आप दोबारा ज़िंदगी की तरफ बहाल हुए? बच्चे, एक फ़ौजी की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। फ़ौज में जब जो लोग आते हैं वो अपने पैशन पे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। फ़ौजी ज़िंदगी जो है जान हथेली पर रख के आना पड़ता है, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी होती हैं। जहाँ लोग 2 बजे की सर्विस पे करते हैं, हम 24 घंटे की सर्विस देते हैं, हमें कोई उस पर एक्स्ट्रा बोनस और ओवर टाइम नहीं मिलता। और हम अपने शौक़ से अपने वतन की हिफाजत करते हैं। हम उस वर्दी को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा रिज़्क भी है और हमारा कफन भी है। और अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है और हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम अपने मुल्क की सफ़ील हैं, नाकाबिल तस्हीर दफ़ा का एक हिस्सा हैं। और हमने कौम को 24 घंटे हम सर्विस देते हैं, वो सर्विस जिसमें हमारी कौम आराम से सोती है। हम रातों को जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में और सहराओं में और ग्लेशियरों में जागते हैं। अच्छा, वो वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में पेश आया जिसमें आपको बहुत सख्त जो है वो इंजरीज हुई, किस तरह फिर दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ पाए? बच्चे, मुझे तो एक बचपन में शौक़ था और दूसरा ये था कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी, मैं सबसे छोटा बेबी था, तो माँ कहती थी तुम बड़े हो जाओ जल्दी जल्दी तो मैं तुझे फ़ौज में भेजूंगी और मैं तेरी तनख्वाह खाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूँगा। तो वो कोई भी फ़ौजी जहाज़ जाता है, लीजा था, मुझे कहती हैं मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इसमें हो ना। तो मैंने इन चीज़ों को देखा, तरबियत घर से मिलती है, माँ की गोद से मिलती है, माँ क्या कहती है क्या होता है और उसकी दुआएं। तो मैं फिर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया 1 जनवरी 85 को, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल को। और उसके बाद हम 26 जनवरी 1976 को पास आउट होके, मेरी एक मशहूर ज़माना यूनिट है 29 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट, जिसे शेर चंबा बटालियन है, ये उन्होंने लंदी कोतल में शगाई फोल्ड में थी, जबकि रशियन वहाँ आए हुए थे, अफ़गानिस्तान पे उनका कब्ज़ा था। और मैंने उस जंग में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट उसमें मैंने उसका मुशाहिदा किया, उस दफ़ाई इस फ़ौज का मैं इशारा, और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। उसके बाद बेटा फिर मैं सियाचिन मेरी पोस्टिंग होगी 9 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में, जिसे लिपाई राइट्स कहते हैं। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ मैं एक ऐसे एक्शन में चला गया जो एक बड़ा ख़तरनाक था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने उस सेक्शन में एज ए लेफ्टिनेंट उसकी कंटीजेंसी प्लान बनाया कि मैं इस तरह जाऊंगा और ये होगा। एक सुसाइडल मिशन था। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूँ, मैं चंद दिन पहले छुट्टी गया हुआ था घर, क्योंकि मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया था। तो उन दिनों ये होता था कि CMH में आप अपने पेरेंट्स को उस वक्त नहीं दिखा सकते जब तक आप शादीशुदा ना हो। तो मेरी मंगनी हुई उन दिनों, तो मेरी मिसेज ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। मदर इन लॉ ने कहा कि तुम कप्तान बनोगे, तुम्हारी शादी करेंगे। मैं दिल में सोच रहा था अभी बहुत दूर है, पता नहीं कितना टाइम लगा। अल्लाह ने क्या किया, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, 10 दिन के अंदर वो एक्शन शुरू हुआ, मैं कप्तान भी बन गया और मुझे सितारा जुरत भी मिल गया, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इनकी, मेरी मिसेस की फैमिली का एक अफसर था वहाँ,
उनकी ये ख़ानदान का उसने रिश्ता मांगा था कि इन्होंने नहीं दिया। उस सालों के बच्चे ने मेरी प्रेस क्लिपिंग ला के मेरी मदर ला का, आपका दामाद इतना ज़ख्मी हो गया कि इसके हाथ पाँव कट जाएंगे। आप जख्मी कहाँ हुए थे? मैं सियाचिन में हुआ था। सियाचिन में? नहीं, तो ये जो मंगनी वाला वाक़या है वो सियाचिन जाने से पहले का या बाद का है? मंगनी पहले हुई थी ना। अच्छा, मंगनी पहले हुई तो थी। उसमें तो फिर जब होगी तो मैं उधर चला गया, तो मुझे स्टारजन मिला, तो उसने अफसर ने आके मेरी मदर ला को क्लिपिंग दिखाई कि ये तो अभी ज़ख्मी हो गया, इसके हाथ पाँव कट जाएंगे, आपका बेटी इसको व्हीलचेयर पे लेके फिरेगी और इसको कोताने घर आ जाएगा। बच्चे मैं जब ज़ख्मी हो गए CMH आया, मुझे हेलीकॉप्टर पे उतार रहे थे, स्ट्रेचर पे डाल रहे थे, मैं बिल्कुल नेकड था, ब्लीडिंग हो रही थी, ऑक्सीजन लगी, ब्लड लगे और चीज़ें। तो मेरे भाई ने मेरे कान में कहा तेरी मंगनी नहीं टूटी। जहाँ मेरा सांस चाह रहा था और मेरी हालत डिगर डू थी, मैं उठ के बैठ गया। तो डॉक्टर ने मेरे भाई को कहा इसको क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैंने ये बात बताई, इसके मंगनी नहीं टूटी। उन्होंने कहा ठीक किया, ऐसे किया है। अच्छा, उसका ये हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं रिटायर हो गया तो एक ना जगह हमारे दोस्त उन्होंने हमें खाने में बुलाया, तो एक बुज़ुर्ग बैठे थे, मेरी उन पे ना मेरी आई साइट फोकस होगी, तो मैं जान नहीं सका ये कौन है। मेरा दिल कहता है ये अपने हैं कोई। मैं उनके पास गया, मैंने सर आपकी तारीफ। कहते हैं बेटा मेरा नाम जनरल अमदानी है। मैंने कहा सर आर यू फ्रॉम आर्मी मेडिकल कोर? कहते हैं यस आई एम एक्स सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। मैंने कहा सर आप लेफ्टिनेंट नवीद को जानते हैं, क्योंकि ये मेरे डॉक्टर रहे थे, मालिश थे। कहते हैं यस वाई नॉट, ही वॉज माई पेशेंट इन CMH। मैंने कहा सर दिस इज़ मेजर नवीद बिफोर यू। अब ये इनको बताएं, मेरी फैमिली बैठी है, बाकी लोग, कि वो ऑपरेशन थिएटर में जो एपिसोड हुए थे मेरे ज़ख्मी हालत में, वो आप बताएं। वो उठे तो उन्होंने कहा कि इस लड़के के हमने निशान लगाए, कहाँ से टांगें काटनी है। तो उस दिन इसका BP शूट कर गया। बोर्ड ने कहा जी 10 दिन बाद दोबारा लाएं। दोबारा जब लाए तो इसका पहले BP था, सेकंड टाइम में मेरा हार्ट बीट तेज थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 5 दिन बाद दोबारा लाएं। दोबारा जब लेके गए, मेरे पाँव में गनग्रेन हो चुकी थी, स्मेल आ रही थी ज़ख्मों से। पैरामेडिकल स्टाफ ने कुछ अजीब तरीके से पकड़ा था कि एकदम मेरा पाँव उसके हाथ से छूट के नीचे प्लेटफॉर्म पे लगा। उससे पहले मेरे पाँव में सेंसेशन ही थी, लगते ही पाँव नीचे, तो मैंने ऑफ की। तो जनरल ने कहा क्या हुआ बच्चे? मैंने कहा सर पेन। कहते डोंट टेल मी। मैंने ये सर पेनिंग। क्लिनिकल स्टिक मारी तो मेरे पाँव में पेन था। तो उन्होंने एक जुमला कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जहाँ एनाटमी ऑफ मेडिकल साइंस फेल होगी, जहाँ एक मुआवजा हो गया। उधर बेटा मेरी मिसेस साइड पे बैठी चीख मार के रोई। उसने कहा अगली मैं एपिसोड बताती हूँ। जब मुझे पता चला कि नवीद के हाथ पाँव कट रहे हैं, तो मैंने सोचा लोग कहेंगे ये 10 दिन पहले इसकी मांगनी हुई, बड़ी मनहूस लड़की है। तो मैं ये अपने ज़मीन नहीं लेना चाहती थी इल्ज़ाम। तो मैंने कहा अल्लाह मैं अपनी सेहत और ज़िंदगी नवीद को देती हूँ, उसकी बीमारी में ख़ुद कबूल कर दिया। लेटर ऑन उसका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ, व्हीलचेयर पे आ गए। बच्चे एक दिन इमाम काबा आए थे, तो किसी ने कहा इनसे दुआ कराते हैं, तो इनको ले जाते हैं। हम लेके गए तो इमाम काबा ने ट्रांसलेटर से पूछा, इसको पूछे क्या हुआ ना। मैंने कहा इस मिसेस ने वही दुआ मांगी थी। अच्छा, आपकी मिसेस फिर वो बीमार हो गई? हाँ बीमार, व्हीलचेयर पे आ गई ना। अच्छा, तो वो इमाम काबा ने कहा दुआ कबूल हो गई। हाँ, तो इमाम काबा ने कहा कि इससे पूछे इसको क्या हुआ ना। तो मैंने कहा इसने ये दुआ मांगी थी। उन्हें कहा इसने गलत दुआ मांगी ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने जब कुएं में डाल दिया तो उन्हें कहा इससे बेहतर मैं जेल चले जाता, जेल चले गई। इसने कहा मैं छोटी बच्ची थी, मैट्रिक की थी, मुझे दुआ करनी नहीं आती थी, मैंने तो गैरत की वजह से की। तो मुझे उस दिन पता चला बेटियां कितनी बहादुर होती हैं। अब एक बेटी एक घर में पैदा होती है, दूसरे घर में जाती है, तो उसका जनाजा भी वहाँ से निकलता है। तो मुझे कोई औरत कमज़ोर है मैं नहीं मानता, इसलिए कि वो जिसके लिए नबी के अंदर माथा रखते हैं, उस जन्नत को कीर करके अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में ले आए हैं। क्यों ले आए आप देखें। और इस तरह बहादुर होती है कि आपका बाबा भी है, मामा भी है। आप कोई बात करना चाहें, कोई आपसे गलती हो जाए, आप किसको बताएंगे? मामा को बताएंगे। वो छुपाती हैं, हौसला करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये दोस्त बन जाती हैं। आपके हाथ पाँव अल्लाह माफ़ करे वो इतने हो गई थी संगीन सूरत, आपकी जो बीवी थी उन्होंने दुआ मांगी, तो उनको फिर अल्लाह माफ़ करे अब कौन सा वो मसला? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई थी, बस बीच में बैठे बैठे एकदम उठने में प्रॉब्लम होगी, चलने में गिरना शुरू होगी। अब क्या सूरत हाल है? तो फिर अभी ये हुआ कि व्हीलचेयर पे आ गई वो ना, लेकिन वो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हैं और वो इस हालत में भी बहुत कोऑपरेटिव है। अभी भी वो व्हीलचेयर पर? जी व्हीलचेयर पे हैं। तो वो ये हो गया था बच्चे कि मेरी ये हालत थी कि मैं जब वहाँ सचिन से वहाँ एक्शन में गया तो मैं लापता हो गया था। मैं 6 दिन लापता था। फिर मेरी कब्र खोदी की, मेरे घर में सिग्नल आ गया मिसिंग बिलीव किल्ड, और उस पर फिर बाद में मैं जब मिला तो उस कब्र में मेरी माँ दफन हुई। अब जब फौज के लोग 2 टके का कहते हैं ना, तो मैं खून के आंसू रोता हूँ और लफ्ज़ कोई नहीं है डिक्शनरी में कि जो उस पर मेरा दावा कर सके। मैं 2 टके का नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी दी, मैं भी पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। मुझे इज्जत दें, मेरी फौज को इज्जत दें और मेरे पाकिस्तान। 6 दिन आप सियाचिन में गुम रहे, मतलब ग्लेशियर में आप रहे,
तो खाने पीने के बगैर कैसे सरवाइव किया? बच्चे ये था कि आपको बताऊं कि जब मैं उधर गया तो वहाँ दुश्मन का एक एली था जिसमें उनका एक ओपी बैठा होता था, ऑब्जर्वर तोपखाने का। वो वहाँ से ऊपर से टारगेट देख के फायर करा रहा था तोपखाने का। तो जब मैंने देखा कि हम पहले ग्राउंड लेवल में लगे, नीचे रास्ता नहीं था, ऊपर वर्टिकल अप्रोच थी, दुश्मन की तरफ से यूनिफॉर्म थी, दुश्मन बहुत करीब आ रहा था, फायर हो रहा था। मैंने अपने कमांडर से रिक्वेस्ट की कि सर ये मेरा कंटीजेंसी प्लान है, आप मुझे हेलीकॉप्टर दें, मैं स्लिंग होकर इस पर जाता हूँ। मैं बहुत बड़ा कमज़ोर पतला सा था। 3 दिन नीचे भूखा था, 3 दिन ऊपर आ गए, 72 घंटे में मजीद भूखा रहा, बगैर खुराक बगैर कम्युनिकेशन के। एक मैगजीन थी मेरे पास जिसमें 30 राउंड होते हैं, ये क्लाशन को जिससे हम SMG कहते हैं, उसमें 2 राउंड कम किए थे ताकि आगे -40 टेम्परेचर में ये जैम ना हो जाए। अब आपको ये बताऊं, मैं 3 मुख्तलिफ तूफ़ानों की ज़द में रहा जब मैं जहाज़ ने मुझे टेक ऑफ किया। वो कैसे, आप देखें जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो उसके नीचे जो थ्रिल आती हो जिसके ऊपर मैं डायरेक्ट उस सवाग में था। मेरे लिए हार्नेस नहीं थी, हार्नेस इस तरह होती है, वो एक अंडरवेयर की तरह बेल्ट होती है, ऊपर से दूसरे उसके बेल्ट्स होती हैं, वो इस तरह लेके जाते हैं जैसे सीट में। मेरे नॉर्मल पेट में रस्सी बांधी की थी, उसमें वो राइफल थी। जब जहाज़ ने ऊपर उठना शुरू किया, एक तो थ्रिल ने वो रस्सी ऊपर आनी शुरू होगी, बट इधर आ गया राइफल का बट पूरा इधर, और मैगजीन ने मेरा मुंह ऊपर कर दिया। और ऊपर जब जाता गया तो वो 3rd डिग्री फ्रास्ट होती गई, एल्फी की तरह ये उसके साथ चमन की। दूसरा उसका एग्जॉस्ट इंजन का जो था वो भी मुझे काट रहा था गर्म। फिर जहाज की स्पीड 80 नॉटिकल माइल थी, आगे तूफान में पेनिट्रेट कर रहा था, आगे से जो तूफान हमें लग रहा था वो 70 नॉटिकल माइल थी। 3 हवाएं और एक एग्जॉस्ट। आप समझिए मेरी बात। इस कंपनी जो लामा हेलीकॉप्टर था, फ्रेंच कंपनी है, इसने 18,000 फुट पे इसका डिज़ाइन किया। ये मुझे 25,000 रुपये में इसको ले गए। वहाँ से बेटा फिर मुझे उसने बगैर पैराशूट शूट के ड्रॉप किया। मैं एक सुसाइडल मिशन पे था, मेरा दिल कहता था मुझे कुछ नहीं होगा। समझ गए। मैं वहाँ से जब ड्रॉप हुआ तो 22,158 फुट ने वेट टॉप को टच किया, वहाँ से स्लिप हो गई, 21,400 की क्रैक्स में चला गया। फिर मैं एकदम वहाँ से निकला, मुझे पता है ये थोड़ी देर रात है, ये बंद हो जाएगी। फिर धुंध थी, मैंने पागलों की तरह ना दाएं देखा बाएं, मैंने अजान देनी शुरू कर दी, दुआ की अल्लाह मैं पाकिस्तानी फ़ौज का सिपाही मेरी मदद कर। फिर मैंने 4 राउंड फायर किए, फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट, सो दैट एनिमी शुड रियलाइज कि पाकिस्तान आर्मी जहाँ लैंड होगी सक्सेसफुली। अच्छा, तूफान ऐसा था कि वो मुझे घसीट रहा था, कोई झाड़ी नहीं थी, कोई पत्थर नहीं था, बर्फानी तूफान था, बहुत सख्त तूफान, और बर्फ ऐसी थी, सारी एल्फी थी। मैं हैंड्स डाउन हुआ, फिर भी मुझे कलाबाजी हुई। अच्छा, उधर एक सोफे से बड़ा एक पत्थर था, इस तरह दुश्मन वाली साइड पे झुका हुआ था, मैं उसके साथ जाके चमट गया ताकि मैं स्लिप ना हो जाऊँ उधर से। अच्छा, मैं थोड़ा इस तरह देखूँ, उस तरह देखूँ, मुझे एक लेफ्ट साइड से कुछ नीचे से लोग ऊपर आ रहे हैं, उधर से देखूँ कुछ नज़र आ रहे हैं। अब मैंने कहा ये ऊपर आ रहे हैं, स्लोप है, तो ये आदमी भी काफ़ी है, मैं अकेला हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मेरे जहन में एक चीज़ आई कि इस पत्थर का कराने हैं। मैंने ना अल्लाह ताला से दुआ मांगी, पंचतन पाक ने मेरी मदद की, मैंने यौली मदद की ना, उसको दिखा दिया। मुझे नहीं समझ आती, वो पपाई द सिलर वाली वो ताकत आ गई ना उधर, वो स्लिप हुआ, वो एक तरफ लेफ्ट साइड पे गया। लेफ्ट साइड पे जब गया तो वो पूरी जो 9 कोमामा उनकी यूनिट की एक कंपनी थी ऊपर आ रही थी, वो सारे गार्क हो गए। उस तरफ से 4 गोरखा थी, उसमें से 4 आदमी बच गए। उनमें एक कैप्टन विजय कुमार था, उन दिनों हमारी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म थी ना। ये लोग बड़े अजीब तरह के हैं, ये वायरलेस पे ना बड़े अजीब तरह हमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज करते थे। मैं इनको कहता देखो, मैं आपके कभी मानिका इंदिरा गांधी को गाली नहीं दूंगा, आप क्यों इस तरह अर्थ करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से हैं। मैं ऊपर से कारपेट बम्बिंग शुरू होगी हमारे ऊपर, दोनों SS होते हैं, एक होता है ना SOS होता है हमारी, जो दुश्मन सेफ आवर सोल, वो दोनों इंडिया ने और पाकिस्तान ने। पाकिस्तान इंडिया को खतरा लग गया, ये पाकिस्तानी को इधर जाएंगे, पेनिट्रेशन करेंगे, और हमें था कि वो जिस तरह इधर से आ रहे हैं कहीं और से भी ना आए। मुझे ना वो जब ऊपर कारपेट बम्बिंग हो रही थी, गोले फट रहे थे, तो वो एक स्लाइड आई तो मुझे लेके वो विजय कुमार के उधर ले गई ना। वो मैं पतला कमज़ोर एक लेफ्टिनेंट था, वो बड़ा तकड़ा गोरखा, आपको पता है सिख गोरखे बड़े, उन 3-4 आदमी मेरे ऊपर गिर गए। मेरे पास एक HE-36 हैंड ग्रेनेड था छोटा सा, उसके ऊपर ना वो लगा हुआ था, क्लिप पेन होती है ना, वो प्राइम, उससे खींचने की 2 थी। मेरा सांस बंद हो रहा था, वो 2-3 ने मुझे मुक्के मारे, लाते मारे, बट मारे, जो कर सकते थे ना। और अल्लाह ने किया कि बर्फ नीचे कच्ची थी, एक ने बट मुझे मारा, मेरा सर नीचे चला गया, मुझे उस तरह वो होता नहीं था। तो
पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं समझ आई, मेरे हाथ से किस तरह ग्रेनेड इस तरह हुआ, मैंने ऊपर किया, वो जो ऊपर मेरे थे ना उनकी टांगें खुली थी, वो उनके आया, मैं थोड़ा सा जख्मी हुआ, वो ज़्यादा हो गई। नीचे कमार को फिर मैंने जब नीचे हुआ तो मैंने अपनी राइफल का आगे बेनेट होती है ना, उसकी पूरी फुहार मेरे मुंह पे आ गई। मर गया वो? जिंदा था उस वक्त। मैं उसको अपनी रस्सी से बांध के किसी सीट के ऊपर ले आया, पाकिस्तानी जो एरिया था ना हमारा। तो मैंने कहा यू नीड नॉट टू बी वरीड, नॉट, यू आर इन वेरी सेफ हैंड। और हम आपको बताएं, मुझे कहता है पार्टनर पानी दो, टाइम कम है। मैंने पानी उसको दिया, पिया उसने। अच्छा, आपको पार्टनर का? हाँ, मैंने उसको पानी दिया और उसने मुझे इस तरह किया, गुड बाय। आंखें खुली की खुली रह गई, मार गया। फिर उसकी राइफल और सरकार के, तो बाद में इसकी डेड बॉडी पाकिस्तान ने वापस की थी। मारा आपने था? हाँ जी। ये फिर मेरी साइटेशन, मुझे ये याद है कि इंडिया का जो जनरल था, लेफ्टिनेंट जनरल सीबी नंदा, उन्होंने मेरी साइटेशन भेजी कि दिस अफसर मस्ट बी गिवन द हाईएस्ट अवार्ड। उसकी सिफारिश पे मुझे फिर सितारे जरूरत दिया गया था। तो ये अल्फा ब्रावो चार्ली में जो आपका करैक्टर इन्वॉल्व हुआ था, ये कैसे वहाँ तक कहानी पहुँची? ये इसी तरह थी ना कि सचिन में देखें, वहाँ का जो मैदान है पंजाब की तरह का नहीं है। वो थोड़ी देर पर तब्दील हो जाता है, जहाँ पहाड़ है उसके बाद मैदान बन जाएगा, जो मैदान है वो पहाड़ बन जाएगा। और दूसरा ये है कि आप वहाँ चल नहीं सकते, ऑक्सीजन की कमी है, बर्फ़ में इतने इतने पाँव चले जाते हैं। जब उसको निकालेंगे आप इस तरह सांस निकलेगा जैसे आप एस्थेमिक पेशेंट हैं। तो थोड़ा सा वहाँ तक जाते हुए आपका 1 घंटा लग जाएगा। बात समझ गए? वो नहीं होता। फिर एक और बात आपको पता, मैंने ना ज़िंदगी में ना जितना मैंने हौसला किया था, जो फौज सिखाती है, जिस फौज को लोग किस तरह कहते हैं ना, एक दिन इस तरह हुआ कि 3 दिन हम नीचे तो 3 दिन ऊपर, हम भूखे प्यासे थे। तो वो नीचे से हमारी रीइंफोर्समेंट आ रही थी। तो उसमें एक हमारे अफसर थे जिनकी हालत ख़राब हो गई रास्ते में। तो वो यकीन माने उनकी ज़ुबान इस तरह बाहर निकल आ रही, मुँह नहीं बांधा हो रहा था। मैंने क्या किया था, मेरे पास एक खाकी एनवेलप था, मैंने दोनों तरफ से काट के मोमबत्ती जला के, वो टाम चीनी का होता है ना मगा सा, उसमें बर्फ़ भर के डाली। वो बर्फ़ जो है पहले स्लिप में इतनी बनी, पूरा जो भरा था ना, फूक होती है ना, दूसरा किया तो फिर इतना पानी बना जितना है ना। वो 2 मगे जो जलाए, एक मोमबत्ती जली, उसमें बर्फ़ जो पानी बनता था कड़वा होता था, उसमें मैंने एनर्जाइल कर। अच्छा, वो जब अफसर आ गया, मैं 3 दिन का भूखा प्यासा, 6 दिन का सॉरी, तो जब उसकी हालत देखी तो मैंने उसको पानी दे दिया। मेरे साथ एक अफसर था, मुझे कहता तुम थोड़ी देर बाद मर। मैंने कहा नहीं मरूंगा। कहता क्यों? मैंने कहा ये मैंने अपनी क़ुव्वत इरादी से दिया है, मैंने दिल से दिया है, मैं नहीं मरूंगा। अच्छा, उधर जब ऊपर गए तो रीइंफोर्समेंट आई, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी। उधर जब एक अफसर ने आके पूछा, कप्तान ने, लेफ्टिनेंट साहब के तरफ, उसने कहा सर ये है। वो मेरा सांस निकल रहा था और मैं ज़ख्मी था, तो मेरे कान में अजान देनी शुरू कर दी। मैंने कहा यू नीड नॉट टू बी वरीड, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, ठीक हूँ, आपके पास कोई चीज़ है मेरे मुंह में डालें। पहले उसने जालिम ने मेरे मुंह में अंजीर डाली, मेरे ये फ्रॉस्टबाइट से जबड़े जाम हो चुके थे। फिर उसने क्या किया, फ़ौरन आया, सीख कबाब की तरफ बर्फ़ ली, एनर्जाइल के डब्बे में उसको मिक्स करके मेरे मुंह में डाला। मेरा थूक निकलने वाला भी सिस्टम फेल हो गया था। फिर उसने अपने मुंह में बर्फ़ डाल के मेरे मुंह में स्प्रे किया ना। तो फिर उसको मैंने कहा आप आके जाएँ, मैं इधर इस तरह करता हूँ। तो चीज़ें ये होती हैं बच्चे के, फ़ौज से हमारा प्यार था। मैं जब रिटायर हुआ, जब मैं यूनिफॉर्म पहनता था, 5 मिनट में यूनिफॉर्म पहनता था, 5 मिनट में उतारता। जिस दिन रिटायर हुआ 3.5 घंटे लगे यूनिफॉर्म उतारते हुए। मैं नहीं उतार सकता था, मेरा दिल नहीं कर सकता था। तो जब मैंने उतारी तो मेरा एकदम आंसू निकले। मेरी बड़ी बेटी थी छोटी सी, मेरे आके गला लगी, कहती बाबा आप तो फौजी हैं ना, सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर, वंस ए सोल्जर ऑल द टाइम सोल्जर। तो मैंने कहा बच्चे इस वर्दी से मेरा प्यार था, इसके शौक़ से मैं आया हूँ। मुझे सिविल सर्विस की ऑफर हुई, आप जाएं वहाँ आईजी चीफ सेक्रेटरी रिटायर होंगे। इधर मैं मेजर रिटायर हुआ। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरी 3 बेटियाँ 4 बेटियाँ, छोटी बेटी अभी पढ़ रही है, तीनों बेटियों ने गोल्ड मेडल लिया यूनिवर्सिटी टॉप की, आज अपने घरों में ठीक है। इस रिस्क के हालात में मुझे बहुत कुछ दिया। इस फौज ने मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैं जो बच्चों को कहता हूँ कि जो खाना खाते हो ना, हर नवाले पे ना अपनी फ़ौज का, अपने पाकिस्तान का, उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें इस काबिल बनाया है। हम मेरे से बहुत ज़्यादा लायक लोग हैं, काबिल हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करें। दुआएं मुस्तजाब दुआत होती हैं। मैंने फील्ड मार्शल को कहा एक दिन, हम दोनों में एक चीज़ कदर मुश्तरक है। कहते हैं क्या? वो मुझे सर नवीद कहते हैं। बताएं। मैंने कहा आपको पता है आप नंबर 1 पे पास आउट हुए हैं, मैं अपने कोर्स पे लास्ट पे पास आउट हुए हैं, आप सोल्ड ऑफ ऑनर हैं और आप फील्ड मार्शल बन गए हैं, मैं सितारे जरूरत हूँ आखिर में आके। फिर मुझे दिल से लगाया, कहते ये बात है। तो चीज़ जो होती है, दुआ जो होती है ना,
वो नहीं देखते आप नंबर 1 पे पास आउट हुए हैं, आप नंबर आखिर में हैं, आपने कौम के लिए क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैं एक लेफ्टिनेंट था, जब आया तो एक लेफ्टिनेंट को मेरे जर्नैल ने मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दी। इससे और बड़ी बात क्या है, एक लेफ्टिनेंट को उसका जर्नैल इंडिया का उसकी रिपोर्ट भेजता है कि इसको ये दें। उधर एक मारिया मैकडोनल्ड थी हेरल्ड की, वो एक किताब लिख रही थी हाइट्स ऑफ मैडनेस। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि एक लेफ्टिनेंट नवीद है, आप उन दिन जनरल मुशर्रफ थे, इनको आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको वो उससे मिलाएं। वो फिर पाकिस्तान आई, उसने मेरा इंटरव्यू किया, उस बुक में मुझे शामिल किया। बच्चे बात ये नहीं होती कि हम हैं, हमारे पीछे जो दुआएं हैं ना वो मस्त चावल तो आते हैं। यही हाल फील्ड मार्शल का था। कमरे में माँ आती थी, ये नीचे बैठ जाते थे, माँ के पाँव को पकड़ के माँ के पाँव को बोसे देते, माँ की उस तरह देते। माँ मरी, जनाजे से बेटे ने पढ़ाया, माँ को आगे कब्र में भी बेटे ने उतारा। आज देख लें कि दुनिया का एक सबसे अनमोल जो फ्रैंक है वो इसको मिला। क्यों मिला, कैसे मिला? ये किसी जर्नैल का, किसी सदर पाकिस्तान का बेटा नहीं था, एक आम टीचर का था। आप साथ किस जमाने में आप इनके साथ रहे? मैं फौज में 1 जनवरी 85 को ज्वाइन किया, ये मेरे साथ दरमियान में आए और हम 26 अप्रैल 86 को पास आउट हुए थे। ये हमारा दौरानिया था और मैंने इनको देखा, साल पूरा साथ रहे। हाँ, रूम भी सेम था, जो रूम एक में थे। मैंने इनको देखा, ये 5 वक्त के नमाजी और मेहनती, और अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा दिमाग दिया था। इनकी सोच उस वक्त भी मुस्बत थी। रात सारी जो नमाज पे या तहज्जुद पे गुजारते थे। किताबों का मुताजा वगैरह भी करते थे बहुत ज़्यादा, यानी कि इनको अल्लाह ताला ने ऐसा दिया था कि एक दफ़ा किताब को देख लेते थे, वो किताब जो थी इनके अंदर स्कैन हो जाती थी। ठीक है। और इंग्लिश इस तरह अंग्रेज़ों से अच्छी, उर्दू लखनऊ वालों से अच्छी, और तहजीब ऐसी कि पता चलता है। ज़बान तो उनकी पंजाबी है ना, वैसे पंजाबी है, और पंजाबी भी बोलते थे। पंजाबी भी बोलते हैं, ज़ाहिर है पंजाबी हैं। और पंजाबी तो बाबा बुल्ले शाह की चीज़ है, वो तो कैसे कौन बोल सकते हैं। मियां मोहम्मद से ये तो ऐसी ज़बानें किसी के पास नहीं है। हम तो बहुत खुश नसीब हैं पाकिस्तान में। आप देख लेना फ्रूट कितना है, खुराकें कितनी हैं, वो कितनी सस्ती हैं। हम अपने वतन को क्यों नहीं कदर करते जिसके अंदर ख़जाने हैं, सोने चांदी के ख़जाने हैं। यहाँ एदी सब पैदा हुए हैं, डॉक्टर कदीर पैदा हुआ है, कितने बड़े लोग हैं। आप देखें दुनिया इनसे हसद करती थी ना, नोबेल प्राइज इनको देते तो वो नोबेल प्राइज की कीमत बढ़ती। वो नहीं कहते तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। उन्होंने कैसे से कैसे लोगों को दिया। लेकिन आप देख लें एदी साहब दुनिया का अमीर तरीन फकीर। उनके अच्छा, मैंने ये भी सुना है, आपने एक दफ़ा बताया था कि आपने अपनी बीवी की इस कुर्बानी से इंस्पायर होकर अपनी बहनों को जो उनका हिस्सा बनता था उससे भी ज्यादा दिया। ये क्या कहानी, कितना हिस्सा दिया उनको? मेरी बचपन में थी कि मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, मेरे पापा को एक अंग्रेज गवर्नमेंट की थी। मैं गांव में जाता था तो लोग कहते हैं कि बाबा को मेहमान ने पाला है। मुझे बाबा बहुत अच्छे लगते थे, मैं उनके करीब होते। मुझे कहते तुम क्यों नहीं खेलते बाहर जाके। मैं उनकी आंखों को देखता, मुँह से ना बोले आंखों से बताएं। एक दिन मुझे कहते हैं मैं नहीं होगा, दुनिया देखेगी। आज देखें बच्चों के टेक्स्ट सिलेबस में पढ़ाया जाता है, गिनीज बुक में है। बाकी जो चीज़ें दुआएं जो होती हैं तकदीर बदलती है। इसके साथ उन्होंने कहा ये फ़लाँ चीज़ जो है टेक्स्ट से मुझे कहा तुम जब बड़े हो गए ये तेरी बहनों के है। यकीन माने एक बहन बराबर है 2 भाइयों के। आज मेरी बहनें जिंदा हैं, दुनिया को पता है मैंने ना उनको भाइयों से ज़्यादा दिया। घर का असला, घर के साथ जो सामान था, इवन बाद में इनको जो पसंद आया वो लेगी। और मैं छोटा था, मेरे हिस्से में वो चीज़ें आई जो सस्ती थी, जो ना बिकने वाली थी, पीछे रह गई। तो उन्होंने सब ने चीज़ें ली, मैंने अपनी माँ को लिया। माँ मेरे साथ थी। माँ मुझे कहती तुम मेरे छोटे बेटा हो, तो मैं चाहती हूँ तो फौज में जाऊँ, मैं तुम्हारी तनख्वाह खाऊँ, और मुझे बड़ा उसमें ना होगा। तो फिर कितना अर्सा फिर माँ ये आपके साथ रही? मेरी माँ बस मैं जब शादी की तो उसके बाद मेरी माँ मेरे साथ ही थी। नहीं, कितना अर्सा आपने उनके साथ गुजारा शादी के बाद? 89 के बाद 2004 में उनकी डेथ हुई, तो वो मेरे साथ ही थी। और जब मैं जाता था वो कहती थी तुझे तती हवा ना लगे, और अल्लाह हर मैदान में तुझे सरखुरू करे। तो वो है। आज देख लें वही फील्ड मार्शल जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, मेरी एक कॉल पे वो फ़ोन अटेंड करते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, राब्ता होता रहता है। हाँ, तो मेरा तो कोई ये कमाल नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ। और मैं फिर कहूँगा आप उन लोगों का मैसेज दें जो हम लोगों को कहते हैं जी 2 टके के। हाँ, नहीं ये बिल्कुल उनको सोचना चाहिए। और मुझे सिर्फ उतना वो बता दें, मिलते हटा दे। हाँ,
तो लब्दी फेरे उदार। मुझे वो बात जाननी है कि वो जो अल्फा ब्रावो चार्ली में आप जो करैक्टर था वो कैसे लिया गया, वो आपसे उन्होंने इंटरव्यू किया या किस तरह? जी बच्चे वो मुझे उसमें ले रहे थे, चूँकि मेरी हालत उन दिनों ठीक नहीं थी, मेरे पाँव में सेंसेशन थी और मेरे मुख्तलिफ पेवेंदकारी की हुई थी, तो उस पर फिर उन्होंने बाज़ वो कुछ सर्विंग कोई रिटायर्ड अफसरों को उस पर लाया गया। और आप देखें इस चीज़ पे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। फौज में अभी जो जर्नैल हैं ये वही बच्चे थे जो इन ड्रामों को देख के आए। हमारे पास मोहम्मद मिर कासिम और टीपू सुल्तान जैसी बहुत सारी हमारे किरदार हैं, तारिक बिन ज़ियाद जैसे लोग, और हमें इन पर फ़ख्र है। लेकिन आगे जब हम होते थे तो हमने ये बाकी आप देख लें, ये स्क्वाड्रन लीडर है, मैं मालूम इस तरह बाकी जो लोग थे हमारे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े कारनामे दिए हैं और कर रहे हैं। और उसके अलावा देखें ना, अब जो कौमत में एक नबीना बची है वो पाकिस्तान की किस तरह नुमाइंदगी कर रही है, और ये कहाँ मर्द और कहाँ वो नबीना बची, और उसने जो टॉप किया CSS। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है, हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए, अपने वतन की आज़ादी को समझना चाहिए, अपने फौज के लोगों को कदर देनी चाहिए। वो लोग जिनकी उस दिन मंगनी हो, माइयों हो, उस दिन उसके घर में लाश आ जाए, उस अकलौते बच्चे की उसके माँ बाप को पूछे, वो सस्ते नहीं है। बात ये होती है जब आप कदर नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपसे खो जाएगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपसे जो गुफ्तगू रही बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रही और हमने बहुत सारे किस्से आपसे सुने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ऐसे तमाम लोगों को सलामत रखे जो इस मुल्क के दिफा की खातिर, सालमियत की खातिर अपनी जानों को जो है वो जोखम में डालते हैं, उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये थे मेजर नवीद रहमान खान साहब, जहाँ इनकी हमने सारी कहानी सुनी कि किस तरह ये सियाचिन में 6 दिन इन्होंने भूखे गुजारे, फिर वापस आए और किस तरह बीमारी का सामना किया, अपनी वाइफ की इन्होंने स्टोरी सुनाई, फिर उन्होंने अपनी बहनों को जिस तरह हिस्सा दिया, फिर फील्ड मार्शल साहब की बहुत सारी कहानियां इन्होंने सुनाई क्योंकि ये उनके साथ पढ़ते रहे, उनके साथ रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इनके साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।